दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी अंधेरी दुनिया में फंस जाएं तो कैसे बचेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कि द वाइल्ड डार्कनेस गेम में कैसे सर्वाइव करना है। ये गेम सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये एक असली सर्वाइवल चैलेंज है, जहां हर रात आपकी जान को खतरा है। ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट के हार्डकोर मोड की तरह है, जहां एक गलती आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म कर सकती है। सबसे पहली बात, जैसे ही आप गेम शुरू करते हैं, तुरंत मटेरियल्स इकट्ठा करना शुरू कर दें। ये आपकी सर्वाइवल का फाउंडेशन है। ब्रांचेस, फ्लिंटस्टोन्स, रॉक्स और बेरीज जैसी चीजें कलेक्ट करें। बिना मटेरियल्स के आप कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकते। पहले दिन में ही कम से कम 10 से 12 ब्रांचेस और 5 से 6 फ्लिंटस्टोन जरूर इकट्ठे कर लें। यह एक खास टिप है। हमेशा अपने इन्वेंट्री को भरकर बेस पर वापस जाएं और देखें कि कोई क्रॉप्स उगाई हैं या नहीं। अब बात करते हैं वेपन्स की। शुरुआत में आपके पास सिर्फ अपनी मुट्ठी है, जो बिल्कुल बेकार है। सबसे पहले स्टोन नाइफ बनाएं। इसके लिए आपको एक ब्रांच और एक फ्लिंट चाहिए। ये नाइफ आपकी जिंदगी बचाने वाला है। इससे आप दूर से भी अटैक कर सकते हैं और क्लोज कॉम्बैट से बच सकते हैं। स्टोन नाइफ का डैमेज आपकी मुट्ठी से कई गुना ज्यादा होता है। नाइफ के बाद एक्स बनाना भी जरूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेल्टर बनाना। रात होते ही मॉन्स्टर्स निकल आते हैं और वे आपको मार देंगे अगर आप तैयार नहीं हैं। कैंप फायर जरूर बनाएं, क्योंकि लाइट से शैडो मॉन्स्टर्स कमजोर हो जाते हैं। फायर पिट भी बनाएं, जो ब्रांचेस बचाता है। अगर आप कैंप फायर के नीचे सोते हैं तो आपकी हेल्थ भी रिकवर होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोते समय आपको मॉन्स्टर्स नहीं मार सकते, लेकिन वे आपको जगा सकते हैं। चौथी बात, अपने हेल्थ, एनर्जी, फूड और वाटर स्टैट्स को हमेशा मॉनिटर करते रहें। हेल्थ रिकवर करने के लिए आप स्लीप कर सकते हैं, सर्टेन फूड्स खा सकते हैं या बैंडेजेस यूज कर सकते हैं। एनर्जी पॉइंट्स ब्लू कलर में दिखते हैं और ये ट्रीज काटने या रॉक्स तोड़ने के लिए जरूरी हैं। ये बहुत जल्दी खत्म होती है, इसलिए सैलेड्स और लेवेंडर का यूज करें एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। फूड स्टैट को रिप्लेनिश करने के लिए बेरीज, कुक्ड मीट या फिश खाएं। वाटर के लिए क्लीन वाटर सोर्सेज ढूंढें या वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स यूज करें। पांचवी स्ट्रैटेजी है रूइंस ऑफ लाइट को कंप्लीट करना। यह आपका मेन टारगेट है। यहां से आपको ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं वर्क बेंच, आर्मर बेंच और वेपन बेंच के लिए। लेकिन सावधान रहें, यहां वोकन मशीन बॉस है जो काफी टफ है। बॉस फाइट से पहले बैंडेजेस, लिंगजी मशरूम्स या हीलिंग पोशन जरूर रखें। अगर आपके पास लाइट प्यूरिफिकेशन या फ्लैश स्ट्राइक स्पेल्स हैं तो और भी बेहतर है। एक स्मार्ट टिप यह है कि अगर आप बॉस रूम तक पहुंचने में थक गए हैं तो कैंप फायर बनाकर रेस्ट कर लें। छठी टिप है फिशिंग पोल बनाना। ये लाइफ सेवर है जब आपका फूड कम हो जाता है। हर मैप में वाटर स्क्वायर्स होते हैं जहां आप फिश कर सकते हैं। वर्म्स कलेक्ट करके रखें फिशिंग के लिए। फिशिंग मिनी गेम थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन प्रैक्टिस से आप मास्टर हो जाएंगे। फिश को कुक करके खाना ना भूलें, क्योंकि रॉ फिश से आपको नुकसान हो सकता है। सातवीं बात, आर्मर का इंपॉर्टेंस समझें। लाइट आर्मर जैसे रगेड लेदर वेस्ट बनाएं। हाइड एनिमल से मिलता है, स्पेशली बोर्स से। आर्मर आपकी डिफेंस स्टैट्स बढ़ाता है और सर्वाइवेबिलिटी इंक्रीज करता है। कर्स्ड और ब्लेस्ड वेपन्स भी मिल सकते हैं क्राफ्टिंग में। ब्लेस्ड वेपन्स ज्यादा डैमेज करते हैं। लाइट बैरियर स्पेल्स सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एनिमीज और ट्रैप्स बहुत हार्ड हिट करते हैं। 8th स्ट्रैटेजी है स्टोरेज और कुकिंग फैसिलिटीज बनाना। स्टोरेज पॉट में फूड स्लो डिके होता है। कुकिंग ओवन से आप एफिशिएंट क्विजीन बना सकते हैं। किल्न से चारकोल बनाएं और फाउंड्री से मेटल स्मेल्ट करें। शवल बनाने के लिए आयरन बार्स चाहिए होंगे। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। 9वीं टिप है मर्चेंट्स के साथ ट्रेड करना। मेटल मर्चेंट से स्पेल बुक्स मिल सकती हैं। मिसिंग रिसोर्सेज के लिए मर्चेंट गाइड चेक करें। ट्रेडिंग से रेयर आइटम्स मिल जाते हैं जो सर्वाइवल में बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्विफ्ट एट्रीब्यूट वाले शूज ढूंढना भी जरूरी है, क्योंकि स्पीड आपकी जान बचा सकती है। 10वीं और लास्ट टिप है पेशेंस रखना। ये गेम हार्डकोर मोड की तरह है। अगर आप मर गए तो नई वॉल शुरू करनी पड़ेगी। हर डेथ से कुछ नया सीखें। डेंस जंगल जैसे टफ एरियाज में जल्दबाजी ना करें। रैप्टर्स और मॉन्स्टर बर्ड से बचकर रहें जब तक आपके पास प्रॉपर गियर ना हो। स्टार्वेशन मेथड यूज करें, तब तक ना खाएं जब तक हेल्थ लॉस ना होने लगे। दोस्तों, ये था मेरा कंप्लीट सर्वाइवल गाइड। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। कमेंट्स में बताएं कि आपकी कौन सी टिप्स सबसे यूजफुल लगी। मैं आपके सजेशंस का इंतजार कर रहा हूं फ्यूचर वीडियोस के लिए। हैप्पी गेमिंग और सेफ सर्वाइवल।